नमस्कार दोस्तों, यह यूपी आर ओ ए आर ओ 2023 के विज्ञापन का सामान्य हिंदी का पेपर है जो 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी परीक्षा 2024 फरवरी में कराई गई थी, मगर परीक्षा लीक होने के कारण यह परीक्षा रद्द कर दिया। तो आइए हम लोग सामान्य हिंदी के 60 प्रश्नों को हल करते हैं, ताकि जो आगामी री एग्जाम आर ओ का होना है उसमें अधिकतम अंक प्राप्त कर सके। तो आइए, इसका 17 प्रश्नों को हमने हल कर दिया था। तो 18वां प्रश्न है, घोटक का सटीक पर्यायवाची है। तो घोटक का सटीक पर्यायवाची अश्व होगा। क्या होगा? अश्व। 19 नंबर है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अनुगृहीत है। ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल है, समास शब्द का विलोम शब्द है। तो समास का विलोम व्यास होगा। अगला सवाल 21 नंबर, सूर्य श्रुता पर्यायवाची है। तो सूर्य श्रुता का पर्यायवाची सूर्य की पुत्री यमुना। तो यहाँ ऑप्शन जो है डी जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है 22, नारियल शब्द का तत्सम होगा नारकेल। ऑप्शन सी जो है सही होगा। क्वेश्चन संख्या 23, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा। खूबसूरत काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। इस वाक्य में पूछ रहा है कितना विशेषण है, कितना विशेष है। तो यहाँ जो घोड़ा है वो विशेष है। अब घोड़ा से पूछिए जैसे कितने विशेषण के साथ लगे हुए। ये ट्रिक है। खूबसूरत घोड़ा, काला घोड़ा, ईरानी घोड़ा, यानी 3 विशेषण और 1 विशेष है। 3 विशेषण और 1 विशेष, इसलिए ऑप्शन ए जो सही होगा। ऑप्शन ए जो है सही हो जाए। क्वेश्चन संख्या 24, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द है। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब वैसे वासुदेव नंदन में पीसीएस 2024 सी सेट में ये शब्द इसी को आयोग ने माना। ये क्योंकि प्रचलित शब्द है इसलिए माना, लेकिन वासुदेव नंदन की किताब में यही दिया हुआ है। लेकिन हमारा सवाल बी ही सही होगा क्योंकि आयोग बी को ही मानता है। क्वेश्चन संख्या 25, मसृण का विलोम होगा। तो मसृण होता है चिकना और इसका विलोम होगा रुक्ष। रुक्ष माने होता है खुरदुरा। रुक्ष माने खुरदुरा। अगला सवाल है क्वेश्चन संख्या 26, अशुद्ध विलोम का चयन कीजिए। ईश्वर अनश्वर सही है। रिज रिज वक्र ये भी सही है। कर्कश मधुर, कर्कश मधुर ये भी सही। ऑप्शन डी जो है आपका गलत है। गलत क्यों है? एहिक माने होता है, एहिक मतलब इक प्रत्यय लगा हुआ। एहिक में भी और लौकिक में जिस शब्द में इक प्रत्यय लग जाता है वह मतलब बहुत संभावना बन जाती है कि वह विशेषण होगा। लेकिन यह माने होता है इच्छा। यह माने इच्छा। इक माने होता है संबंधित। इक माने संबंधित मतलब इच्छा से संबंधित हो जाएगा इसका अर्थ। और लौकिक माने होता है, लोक माने संसार। तो लो इक माने संबंधित, तो ये संसार से संबंधित हो गया। तो यही आपका जो है विलोम ऑप्शन डी जो है अशुद्ध है। बाकी शेष सभी शुद्ध है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाए। परित्यागता शब्द का प्रयोग होता है। तो परित्यागता शब्द का प्रयोग उस स्त्री के लिए होगा। ऑप्शन सी उस स्त्री के लिए होगा जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है सही होगा। अगला सवाल 28, युद्ध लड़ने की उत्सुकता के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। तो एक शब्द है आपका ऑप्शन सी युयुत्सा। ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 29, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे विशेष कहते हैं। ऑप्शन सी जो है सही। अगला सवाल है 30 नंबर, हरि तकी का तद्भव शब्द होगा। तो ये हरण हो जाए। हरि तकी का मतलब जो त्रिपुला में
हर्रे वगैरह, तीन त्रिफला, त्रिफला से संबंधित है, उसी में हरण भी मिलाया जाता है त्रिफला में, तो वही हर्रे है। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। तो हरी तकी का तद्भव हरण होगा। क्वेश्चन संख्या 31, अहि का पर्यायवाची सर्प होगा। अहि माने श्राप होता है, सर्प होगा। तो ये ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। प्रशंसा का पर्यायवाची, क्वेश्चन संख्या 32 पर प्रशंसा का पर्यायवाची होता शलाका। ऑप्शन सी जो है सही होगा। मूक, क्वेश्चन संख्या 33, मूक का विलोम शब्द होगा वाचाल। क्या होगा? वाचाल। ऑप्शन डी जो है सही होगा। मूक माने जो नहीं बोलता है, और वाचाल माने जो बहुत बोलता है। क्वेश्चन संख्या 34, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध आपसे पूछ रहा है, उससे पहचानिए। तो यहाँ सभी सब्जी महंगी है, मोहन पौधे सींच रहा है। अगर पौधे के साथ पौधे जल से सींच रहा होता तो ये वाक्य गलत हो जाता। गीता ने पत्र लिखा, ये भी सही है। ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी जो है आपका गलत है। गलत क्यों है? उपरोक्त जो है ये शब्द जो है गलत है। इसका शुद्ध रूप होता है ऊपर युक्त। ऊपर युक्त जो है सही होगा। क्या होगा? ऊपर, ये देखिए हम लिख देते हैं ऊपर युक्त। ऊपर युक्त, ऊपर युक्त जो है शुद्ध होता है, इसलिए ऑप्शन जो है बी है आपका होगा। बाकी शेष ए सी डी आपका वाक्य सही है। अगला सवाल है 35, स्वेद से उत्पन्न होने वाला के लिए एक शब्द। तो ये एक शब्द होगा ऑप्शन बी, स्वेद। स्वेदज, स्वेदज माने होता, ज माने उत्पन्न होने वाला। तो यहाँ ऑप्शन बी जो है सही हो जाए। क्वेश्चन संख्या 36, जो युद्ध में स्थिर रहता है के लिए उपयुक्त होने वाला एक शब्द। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए युधिष्ठिर सही हो जाएगा। अगला सवाल है 37, 37 है, दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण पूछ रहा है। क्वेश्चन संख्या 37 पूछ रहा है, दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण। तो कैसा विशेषण है? तो दृश्य कैसा था? अच्छा था, गुण बता रहा है। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी जो सही हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है 38, औरस का विलोम। औरस का जो है विलोम होगा दत्तक। अब दत्तक आपका ऑप्शन डी सही है। जबकि औरस का विलोम जारज होता है। क्या होता है? औरस का विलोम जारज होता है, लेकिन जारज ऑप्शन में नहीं है। अब जबकि औरस का जो है शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? सगा, सगा या अपना। तो यहाँ इसका सगा और अपना का विलोम दत्तक कैसा हो? कोई व्यक्ति दूसरे की संतान को गोद लेता है, तो वो अपना तो हुआ नहीं, अपना बनाया जाता है। इसलिए उसका जो विलोम होगा ऑप्शन डी जो है सही होगा। फिर क्वेश्चन संख्या 39, क्वेश्चन संख्या 39, कामदेव का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो कामदेव का मतलब ऑप्शन ए पुष्प धनवा। पुष्प माने फूल, फूल, और धनवा माने धनुष। जो फूलों की धनुष लिए हो वो कामदेव कहलाएंगे। यहाँ आपका ऑप्शन ए जो है सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए जो सही हो जाए। अगला सवाल है, बाएं हाथ से तीर चलाने वाले के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होगा सब्यसाची। ऑप्शन ए जो है सही होगा। फिर अगला सवाल है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ आपका केवल और केवल बधु जो है सही है, शेष गलत है। यहाँ आकार दिया है, यहाँ आकार होना चाहिए, आकार। अतिथि में थ में छोटी कार होना चाहिए, और वह भी आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगर सीरीज यह पूर्व में पूछे गए प्रश्नों का हमने हल किया आर जो फरवरी 2024 में परीक्षा कराई गई थी, पेपर लीक होने का कारण यह निरस्त किया गया। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।